दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बैन को लेके जब से ये न्यूज़ आई है मार्केट में एक हड़कंप सा यहाँ पे मच गया है। आप जाके देखोगे वजीरेक्स के ऊपर, आप जाके देखोगे कॉइन स्विच के ऊपर, सारे कॉइन 20% 30% यहाँ पे डंप कर गए। यूएसडीटी का प्राइस दोस्तों यहाँ पे 67.55 दिखा रहा है। हम बात करें कॉइन स्विच की तो हालांकि वजीरेक्स के ऊपर इतना नीचे नहीं गया है, 73.5 बन गया है, लेकिन बहुत बड़े डंप्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। लोग लगातार भर भर के यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। और मैं तो सही बताऊँ, वजीरेक्स यहाँ पे वर्क भी नहीं कर रहा था, हालांकि मैं उसके ऊपर फंड नहीं रखता हूँ, लेकिन मैंने खोल के देखा तो वो वर्क करना ही यहाँ पे बंद कर देता। तो ये क्या यहाँ पे हो रहा है एक्चुअल में, ये क्या न्यूज़ है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को जो बैन करने का है, वहाँ पे प्राइवेट वर्ड किसके लिए यूज़ करा है, मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एंड तक अच्छी लगे तभी लाइक करिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक करके ही जाएँ आज। तो स्टार्टिंग यहाँ पे हम करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में बोला क्या गया है बिल के अंदर। तो दोस्तों ये एक विंटर सेशन का जो हमारा स्टार्ट होता है नवंबर की लास्ट से, वो यहाँ पे जो चलने वाला है उसके अंदर क्रिप्टो का बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो 10वें नंबर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। वहाँ पे द क्रिप्टो एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो यहाँ पे अगर बिल का आप टॉपिक पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है रेगुलेशन के बारे में और डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा जो निकाली गई उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और पढ़ें इस बिल को तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बोला गया है बेसिकली कि आरबीआई अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी और यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उनको यहाँ पे बंद करा जाएगा, उनको यहाँ पे ख़त्म करा जाएगा, एक तरह से बैन करा जाएगा आप कह सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे नीचे ये भी लिखा गया है हाउएवर इट अलाउ फॉर सर्टेन एक्सेप्शन टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होंगे, कुछ क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ भी यहाँ पे करा जाएगा ताकि हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकें और क्रिप्टो करेंसी के यूजेस को यहाँ पे प्रमोट कर सकें। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे सारी क्रिप्टो करेंसीज बैन नहीं होंगी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे बैन करने को बोला गया है। अब प्राइवेट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कशन करा क्योंकि सबकी अलग अलग राय जानी, जहाँ से एक ही कंक्लूजन निकला, चाहे मेरी राय हो या किसी और की राय हो। यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब दोस्तों या तो वो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो यहाँ पे वजीरेक्स जैसे और जो भी रजिस्टर्ड एक्सचेंज है वहाँ पे लिस्टेड नहीं है, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है जो पैनकेक्स वगैरह पे आपको मिलती हैं। या फिर दोस्तों उन क्रिप्टो करेंसीज की यहाँ पे बात हो रही है ये जो किसी कंपनीज द्वारा रन कराई जाती है, रिपल है, उन क्रिप्टो करेंसीज की बात हो रही है। तो अभी तक हम पॉजिटिव वे में देखें तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में उन क्रिप्टो करेंसीज की यहाँ पे बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे हम बात करें, ना कि यहाँ पे बात करिए एक्सी इन्फिनिटी की, ना कि यहाँ पे बात करी जाए हम बिटकॉइन की, इथेरियम की, उनकी बात यहाँ पे नहीं की गई है। तो पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर हो गई अगर हम पॉजिटिव इसको देखें। दूसरा अगर आप नेगेटिव इसको देखें दोस्तों तो यहाँ पे हो सकता है बिटकॉइन इथेरियम के अलावा और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके बारे में बात यहाँ पे की जा रही हो। तो एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं कि प्रमोट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को, कुछ क्रिप्टो करेंसी को अलाउ करा जाएगा, तो वहाँ पे यूएसडीटी और यहाँ पे बिटकॉइन इथेरियम का नंबर लग सकता है, बिकॉज वही एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पे इस रेवोल्यूशन की हम बात करें तो बिटकॉइन का नाम डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये, आप अगर यहाँ पे पैनिक भी दोस्तों कर रहे हो, आप यहाँ पैनिक सेल कर रहे हो अपने शिबा इनू को, सैंड कॉइन को, या फिर जो भी कॉइन आपके पास है आप उसको यहाँ पे पैनिक सेल कर रहे हो, तो उससे अच्छा आप बिटकॉइन बाय करके रख लो। पैनिक सेल करने से अच्छा ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपको एटलीस्ट रिटर्न बना के यहाँ पे दे सकता है अगर आप यहाँ पे पैनिक सेल कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, फंड आपका है, डेफिनेटली आप सेल कर सकते हो, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि यहाँ पे एकदम से सारी क्रिप्टो करेंसीज को इस तरीके से बैन यहाँ पे करा जाएगा। डेफिनेटली अगर बैन होती है तो यहाँ पे टाइम आपको एक पर्टिकुलर दिया जाएगा जहाँ पे आप इसको सेल कर सको। दूसरी और तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ऐसी न्यूज़ दोस्तों पहले भी बहुत बार आई है जहाँ पे ये जो कुछ न्यूज़ वेबसाइट हैं जो अभी यहाँ पे लिख रही है क्रिप्टो करेंसी बैन होंगी, कुछ दिन पहले ये करी थी, रेगुलेशन लाई जाएंगी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी इतनी बढ़ गई, ये शिबा इनू इतना बढ़ गया, ये कॉइन इतना बढ़ गया, अब ये यहाँ पे बैन की बात करनी स्टार्ट करनी। तो इनका काम है न्यूज़ वेबसाइट का ये चीज़ें करना, तो इनके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान ना दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बल्कि आप यहाँ पे देखो कॉइन स्विच और यहाँ पे वजीरेक्स का क्या हाल है, डेफिनेटली सारे कॉइन डंप करें, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे बाइनेंस के ऊपर पता भी नहीं चल रहा है कि मार्केट कितना कोई डंप आया था। मैंने यहाँ पे FTX $50 पे लिया था, $51 चल रहा है। यहाँ पे इथेरियम क्लासिक मैंने $50 पे लिया था, 50 चल रहा है। तो यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि यूएसडीटी की वैल्यू यहाँ पे गिर चुकी है, इस वजह से यहाँ पे हमें फ़र्क पड़ता हुआ वहाँ पे नहीं दिखा। तो यही दोस्तों रीज़न था, मैंने आपको बता दिया, पूरा यहाँ पे क्लैरिटी दे दी कि यहाँ पे पैनिक में आके सेल करना कोई एक सोल्यूशन नहीं बनता इसका।
अगर आप सेल भी कर रहे हो तो जिन क्रिप्टो करेंसी से आप प्रॉफिट में हो उनको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन लॉस में सेल करना अभी भी यहाँ पे कोई रीज़न नहीं बनता। जब तक बिल नहीं आता, बिल में ऑफिशियली नहीं बोला जाता कि आपको यहाँ पे सेल करनी होंगी अपनी क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये बिल आप देखोगे एक हेडलाइन लिखी हुई है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर नहीं करा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मीनिंग यहाँ पे क्या दे रहे। जब तक ये मीनिंग यहाँ पे क्लियर नहीं होता तब तक यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में किस क्रिप्टो करेंसी को ले रहे हैं। अलग अलग हम यहाँ पे दे सकते हैं। कोई बोल सकता है कि यहाँ पे बिटकॉइन के अलावा सारी क्रिप्टो करेंसी हो जाएंगी, कोई बोल सकता है XRP BNB जैसे कॉइन्स हो जाएंगे प्राइवेट के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट कंक्लूजन इसका जब ही निकलेगा जब ये बिल यहाँ पे पास होगा। और दोस्तों अगर यहाँ पे बैन होती भी हैं तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको टाइम ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी को ऑन करते हैं इंडिया के अंदर, और बाहर भी हम बात करें तो काफ़ी लोग करते हैं। फिलहाल यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बिकॉज चाइना भी बैन करी थी, कुछ दिन यहाँ पे ज़रूर डंप आया था, लेकिन फिर रिकवरी वहाँ पे मार्केट कर गई थी। तो ये न्यूज़ यहाँ पे होती है बेसिकली डंप लाने के लिए ही, और वही प्लान वाला डंप था। मेरा तो मानना, मैंने तो यहाँ पे और बाय कर लिया है बिटकॉइन को। अगर मैं बात करूँ अपने पोर्टफोलियो के अंदर, ऑडियो कॉइन से प्रॉफिट बुक करा और बिटकॉइन $50 का और यहाँ पे बाय करके रख लिया। तो मैं तो यहाँ पे फिलहाल सेल आउट नहीं कर रहा हूँ डेफिनेटली। अगर आप यहाँ पे पैनिक करोगे तो वो आपकी मर्जी, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यहाँ सेल आउट करने का बिल्कुल मूड में नहीं हूँ अभी। और ये मेरे हिसाब से बहुत सस्ता आपको ऑफर मिल रहा है। USDT भी अगर बाय करते हो स्टेबल कॉइन है, 67.5 में मिल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में USDT मिलेगा। और ये मार्केट मुझे लगता है डेफिनेटली रिकवरी यहाँ पे करनी चाहिए जैसे ये न्यूज़ यहाँ पे रिकवर होती है। अभी हाइप बनी है न्यूज़ की तो डंप बड़ा आया है डेफिनेटली, लेकिन जैसे जैसे ये न्यूज़ यहाँ पे रिकवर होगी, जैसे जैसे इसके खुलासे यहाँ पे होंगे असली वाले, तो ये हाइप भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी जो डंप की हाइप आई है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या क्रिप्टो करेंसी को सही में सरकार को बैन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या ये एक मौका है यहाँ पे आपके पास बाय करने का? कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि क्या हो सकता है यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।